वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट गोल्स बाय 2030, यानी कि 2023 तक भारत ने जो इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक गोल्स रखे हैं और उनको किस तरह से अचीव किया जाएगा, क्या क्या टारगेट है, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट क्लाइमेट गोल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लाइमेट गोल्स जो है वो हम इसलिए इनिशिएट कर रहे हैं क्योंकि ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर जो अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसका असर जो है वो क्लाइमेट के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हम देख रहे हैं क्लाइमेट में चेंजेस जो है वो विटनेस किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस साल अगर हम बात करें भारत में तो वो है कम हुई है और लेट हुई है, तो जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो है वो चेंजेस जो है वो देखे जा रहे हैं। इवन सिमिलर विद मानसून में भी अगर हम देखें तो कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कहीं पर बिल्कुल नहीं हो रही है। तो ये फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं लिंक करते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। तो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स में सबसे पहले भारत ने यहाँ पर टारगेट किया है कि जो एम्बिशियस क्लाइमेट जो हमारा टारगेट है 2030 तक का, उसमें हम SDGs के थ्रू जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे। ये मेन टारगेट है। और पेरिस एग्रीमेंट की कॉल है, तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था और यहाँ पर 17 SDGs है, 169 जो है वो इसमें टारगेट्स इंक्लूड होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। SDGs को अचीव करने का यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको अचीव करने का टारगेट जो है वो हमारा 2030 है। और इसके थ्रू यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि हम जब SDGs को अचीव करेंगे तो उसके साथ जो है वो क्लाइमेट के गोल्स को भी अचीव किया जाएगा। देन सेकेंड उसके बाद है नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसमें हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हाइड्रो पावर पोटेंशियल एक रिन्यूएबल सोर्स है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास, हमारी सरकार के पास ये बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। तो भारत सरकार का इसमें टारगेट है 500 गीगावाट का बाय 2030, कि हमें जो है वो 500 गीगावाट तक की एनर्जी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करनी है। इससे जो है वो जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस है लाइक CO2, CH4, H2O, ठीक है, CF6, ये HF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सभी को जो है वो यहाँ कम करने का टारगेट जो है वो नॉन फॉसिल के थ्रू जो है वो सरकार ने रखा है और 500 गीगावाट जो है वो यहाँ पर टारगेट है। ये याद रखना, ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले तो भारत का ये टारगेट है कि कंट्रीज वर्किंग टुवर्ड मीटिंग 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि हम जो है वो क्या करेंगे 50% तक की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू फोकस जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, अचीव करने के टारगेट रखेंगे। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत एक अभी डेवलपिंग कंट्री है। अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो जनरली बात इसमें फ्यूल और कोल का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारी कोशिश ये भी है कि हम एक जो है वो ऐसा ऑप्शन भी साथ में लेकर चलेंगे जिससे जो है वो एनवायरनमेंट पर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। कार्बन इमिशन रिडक्शन की अगर हम बात करें तो 1 बिलियन मेट्रिक टन्स का जो है वो टारगेट रखा है 2030 तक का, कि इतना जो है वो हमें जो है वो रिड्यूस करना है। देन उसके बाद कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया ने एम रखा है कि इंडिया टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकॉनमी बाय एटलीस्ट 45% बाय 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और इसमें जो बेस लेवल हमने रखा है वो रखा है 2005, यानी कि हमें 45% जो है वो कार्बन इंटेंसिटी को जो है वो कम करना है। कार्बन जो है वो एक तरह से शॉर्ट टर्म पोल्यूटेंट है और ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद नेट जीरो का टारगेट जो हमारा 2070 का है, कि भारत को जो वो पूरा नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है वो 2070 तक करना है। और अगर आप प्रीलिम्स का पेपर उठाकर देखोगे UPSC का तो वहाँ पर नेट जीरो इमिशन से रिलेटेड एज वेल एज स्टेट में भी अगर आप देखोगे स्टेट PCS तो नेट जीरो से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो चाइना का नेट जीरो का टारगेट कब का है, यूरोपियन यूनियन का टारगेट कब का है, ये दोनों आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके बाद एडिशनल कार्बन सिंक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कार्बन सिंक का मतलब क्या हो गया कि नेचुरल जितने भी फेजेस हैं, लाइक आप अगर हम बात करें स्नो हो गया या आपका फॉरेस्ट हो गए, ये सब कार्बन को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर टारगेट रखा है कि जो नेचुरल कार्बन सिंक है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे। और कितना इंक्रीज़ करेंगे, 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ द CO2 इक्वलेंट थ्रू आउट द एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। यानी कि यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स तक का टारगेट है, कि इतना CO2 जो है वो कार्बन सिंक के थ्रू ऑब्जर्व करवाना है। तो उतना जो है वो हमें फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे कुछ इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।